नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। पटना की सियासत में इन दिनों लालू यादव का घर फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई चुनावी बयान नहीं बल्कि पारिवारिक कलह है। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव पर अब न केवल विपक्षी बल्कि अपने भी सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी उठापटक के बीच अब सवाल घर की देहरी लांघ चुका है और सियासी मंच पर आ चुका है। इसी कड़ी में नीतीश सरकार में मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने लालू यादव को खरी खरी सुनाई है। रेणु देवी ने लालू यादव को नवरात्र के पावन पर्व पर नारी शक्ति की याद दिलाते हुए दो टूक कहा कि दूसरों के लिए अपनों का अपमान करना नहीं से भी उचित है। कि उन्होंने कहा कि पहले बहू ऐश्वर्या राय का तिरस्कार हुआ, अब वही सिलसिला बेटी रोहिणी आचार्य तक आ गया है। वह बेटी जिसने अपने पिता को किडनी देकर दूसरी जिंदगी दी, क्या यही है उस बलिदान का इनाम? रेणु देवी ने कहा कि वो ये बयान देना चाहती थी क्योंकि ये किसी के घर का मामला है, लेकिन अब मीडिया बार बार सवाल कर रहा है और जब एक बेटी के रूप में दिल से आवाज उठ रही है तो चुप रहना भी गलत होगा। मैं भी एक बेटी हूँ, बिहार की बेटी हूँ, इस नाते ये मेरा फर्ज है कि आवाज उठाऊं। एक बेटी जिसने पिता के लिए जान दांव पर लगा दी, उसका ऐसा तिरस्कार हो रहा है और लालू यादव चुप है। ये अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा इस पूरे विवाद की जड़ माने जाने वाले संजय यादव तेजस्वी यादव के सबसे विश्वस्त सिपहसालार हैं। पार्टी के भीतर उन्हें लेकर लंबे समय से नाराजगी चल रही है। पहले तेज प्रताप यादव ने उन्हें जयचंद की उपाधि दे दी थी और अब रोहिणी आचार्य ने उनके खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आई हैं। बात तब और बिगड़ गई जब संजय यादव की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो तेजस्वी की सीट पर बैठे नजर आए। रोहिणी ने इस पर सवाल उठाया और फिर एक के बाद एक कई भावुक और इशारों से भरे पोस्ट कर दिए। रोहिणी के इन पोस्ट के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन को साथ देते हुए संजय यादव पर निशाना साधा और कहा कि जो भी उनका अपमान करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। इन सब के बीच लालू यादव की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल बन गई। बिहार की राजनीति में लालू परिवार हमेशा सुर्खियों में रहा है, कभी सत्ता के लिए संघर्ष तो कभी पारिवारिक द्वंद्व के लिए, लेकिन इस बार मामला निजी होकर भी पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है। बहू और बेटी का अपमान, नवरात्र जैसे पावन पर्व पर बेटी के बलिदान को भुला देना, इन सभी पहलुओं ने लालू यादव की छवि को झकझोर कर रख दिया है। रेणु देवी के बयान ने इस आग में और घी डाल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा है कि इस तरीके का अपमान एक बेटी का जिसने अपने पिता के लिए जान की परवाह नहीं की, ये सही है? क्या संजय यादव जैसे लोग अपने से बढ़कर हो गए हैं? क्या लालू यादव अपने परिवार की बेटियों को इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं ताकि राजनीतिक समीकरण न बिगड़े? सवाल बड़े हैं और जवाब अब भी अधूरे, लेकिन इतना तय है कि लालू परिवार का ये घमासान आने वाले समय में सिर्फ पारिवारिक नहीं रहेगा, इसके सियासी असर बिहार की जनता को दूरगामी असर पड़ाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से सीधे सीधे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब अपने घर परिवार की इज्जत से ज्यादा, अपने घर परिवार की बेटियों से ज्यादा लालू को या तेजस्वी को संजय यादव का साथ चाहिए? उन्हें अपने समीकरण नहीं बदलने हैं, उन्हें अपने समीकरण नहीं बिगाड़ने हैं। ये एक बड़ा सवाल अब बिहार की राजनीति में उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन चुनाव आते आते गरमा रही है, ये अब सियासी गलियारों में हलचल तेज करने वाला है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।